एक छोटे से गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक बेहद जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। मिट्टी की दीवारों से पलस्तर झड़ चुका था, छत जगह जगह से टूट चुकी थी और बारिश के दिनों में पानी सीधे अंदर टपकता था। उसी झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र करीब 80 साल, कमर पूरी तरह झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की थकान साफ दिखाई देती थी। गांव वाले उसे शारदा देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे आवाज देने वाला शायद ही कोई था, क्योंकि जिसके सहारे उसने पूरी जिंदगी काटी थी वही बेटा 12 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। शारदा देवी की जिंदगी अब दूसरों की दया पर टिकी हुई थी। कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे देता, कोई पुराने कपड़े, तो कभी गांव की महिलाएं थोड़ा बहुत अनाज दे जातीं। उसी से उसका गुजारा चलता था। हर सुबह वो झोपड़ी के बाहर बैठ जाती, हाथ में पुरानी सी माला, होठों पर बुदबुदाती प्रार्थनाएं और निगाहें बार बार उस कच्चे रास्ते की ओर जातीं, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसका बेटा जरूर लौटेगा, मगर उस दिन वो सिर्फ बेटा नहीं, पूरे जिले का कलेक्टर होगा। करीब 12 साल पहले शारदा देवी एक साधारण मजदूर की पत्नी हुआ करती थी। उसका पति हरखूराम गांव-गांव घूमकर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करता था। जैसे तैसे घर चलता था, लेकिन जिंदगी सादगी में भी खुशहाल थी। फिर एक दिन अचानक बीमारी ने हरखूराम को जकड़ लिया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अस्पताल दूर था और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को छोड़ गया। उसी दिन शारदा देवी विधवा हो गई और उसी दिन उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे रवि को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। उस वक्त रवि सिर्फ 6 साल का था, मासूम, नासमझ और पिता की चिता की आग जैसे उसके भविष्य तक जल रही थी। शारदा देवी ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, कभी खेतों में मजदूरी, कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू लगाना, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अपने हिस्से की रोटी आधी करके हर रात बेटे को खिलाती रही। वक्त बीतता गया, रवि बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज पनपने लगी, गुस्सा। अपनी हालत पर गुस्सा, अपने गांव पर गुस्सा और मां की सख्ती पर गुस्सा। शारदा देवी सख्त थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बिगड़े हुए लड़कों की संगत उसके बेटे को भी न बिगाड़ दे। वो डांटती थी, समझाती थी और कभी कभी मार भी देती थी, लेकिन हर थप्पड़ के पीछे उसका दिल खुद रोता था। एक रात जब रवि 16 साल का हुआ, वो दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और आंखें लाल थीं। शारदा देवी का सब्र टूट गया। गुस्से में उसने बेटे पर हाथ उठा दिया और कह दिया, तू अब मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। दोस्तों, यही वो शब्द थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। रवि ने उस रात कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, मां के सोने का इंतजार किया और फिर एक छोटी सी पोटली में कपड़े बांधकर अंधेरी रात में घर छोड़कर चला गया। सुबह जब शारदा देवी उठी और बेटा नहीं दिखा, तो पहले सोचा कहीं काम पर गया होगा, लेकिन जब शाम हो गई और रवि नहीं लौटा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव-गांव भटकी, रिश्तेदारों के यहां गई, थाने तक पहुंची, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गईं और आखिरकार शारदा देवी ने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर रवि शहर पहुंच चुका था, भूखा, अकेला और डरा हुआ। पहले एक ढाबे पर काम किया, फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था वो कुछ बनकर दिखाएगा। यहीं से शुरू होती है उस रवि की कहानी जो आगे चलकर अफसर बनता है, कलेक्टर बनता है और पूरे जिले का सबसे सख्त अधिकारी कहलाता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक दिन फाइलों के ढेर के बीच बैठे कलेक्टर रवि वर्मा के सामने एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि गांव के आखिरी छोर पर एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला टूटी झोपड़ी में भूख और बीमारी से जूझ रही हैं और उस महिला का नाम होता है शारदा देवी। नाम पढ़ते ही रवि के हाथ कांप जाते हैं, कलम गिर जाती है और 12 साल पुरानी वो रात उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उस दिन से आगे की कहानी आंसुओं, माफी, इंसानियत और पूरे गांव की तकदीर बदलने की कहानी बन जाती है।